बहुत खूबसूरत भारतीय पेड़, लाजवाब फूलों की खूबसूरती। ये है स्टेट फ्लावर ऑफ उड़ीसा, जिसको भारत में कहा गया है अशोक, सीता अशोक। वही पेड़ यहाँ पे श्रीलंका में सीता जी को हनुमान जब मिलते हैं तो इसी का बाग था, जिसको बोला गया अशोक वाटिका। और अशोक का लिटरल मीनिंग होता है शोक को दूर करने वाला पेड़। ऐसा पेड़ जिसने सीता मैया का शोक दूर किया था, क्योंकि हनुमान मिले थे, राम की सूचना उनको मिली थी कि वो राम के भक्त हैं और जल्दी ही श्रीलंका से राम जी आएंगे और सीता जी को ले जाएंगे। इस खुशी के कारण और इसकी खूबसूरत लाजवाब फूलों की सौंदर्य के कारण इसको जो है अशोक बोला गया। और आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसकी जो शाल होती है उसको हरितकी के साथ, हरड़ के साथ, भभीतकी, बहेड़े के साथ और मोठा साइप्रस रोटंडस के साथ जो है एक कवात बनाया जाता है। अशोक अरिस्ट भी उसको कहा जाता है। और गायनिकोलॉजिकल ट्रबल्स में इसके जो हैं बारक का प्रयोग होता है आयुर्वेदा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है। IUCN क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको वल्नरेबल ट्री माना जाता है। इंडिया का नेटिव ट्री होने के साथ साथ ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और इसको पार्क्स एंड गार्डन्स में लगाया है। और इसकी खूबसूरत फ्लावरिंग जो है चैत्र के मंथ में होती है। चैत्र के जब नवरात्र होते हैं और तभी इसका सेक्रेड, इसकी पूजा भी की जाती है। चैत्र के महीने में अशोक, सीता अशोक के दरख्त की पूजा करने का जो एक परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है। तो ऐसा खूबसूरत पेड़ जो है भारतीय समवेत औषध संस्थान जम्मू की प्रयोगशाला में ये इस वक्त फ्लावरिंग में है। पत्ते दूर से थोड़े बहुत ऐसे लगते हैं जैसे अमलतास के हों, हालांकि ये अमलतास के ही परिवार का संबंधित पेड़ है। डेटरॉइडी सब फैमिली है और फाबेसी या लिग्यूमिनोसी फैमिली का ये सदस्य है। खास बात है इसके फूल जो हैं वो मोटी ट्रंक से निकलते हैं, मोटे काष्ठ से निकलते हैं। शाखाओं पर भी हमें दिख रहे हैं फूल, लेकिन बहुत से पेड़ों के गुच्छे जो हैं वो सीधे लकड़ी से निकलते हैं। तो काली फ्लोरी भी उसको कहा जाता है। इसका बहुत पहले नाम जो था जोनेसिया भी था, जोनेसिया अशोका, जोनेसिया इंडिका, सारिका इंडिका भी कहा गया। लेकिन आजकल जो इसका एक्सेप्टेड बाइनोमियल है वो है सारिका अशोका। अशोका वर्ड संस्कृत का ही दिया हुआ स्पीशीज एपिथेट में है, जिसका मतलब है सारोलेस ट्री, और ऐसा पेड़ जो शोक को दूर करे, क्योंकि सीता मैया का शोक दूर करने वाला यही खूबसूरत पेड़ था श्रीलंका में। और इसको महाराष्ट्र में कई शादी विवाह के समारोहों में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बिना शादी समारोह भी पूरा नहीं होता। और इसको पार्क गार्डन में अगर हम लगाते हैं तो उसका अर्थ है कि इसकी कंजर्वेशन में हम योगदान दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने सीता अशोक के 64 पौधे जो हैं वो रोपित किए हैं सोन सिंह पार्क, गांधीनगर रोटरी क्लब के पास। और 10-15 इसके जो पौधे हैं वो जनाना पार्क फ्लोरिकल्चर गार्डन में भी हैं। और इतना हसीन, इतना खूबसूरत पेड़ जिसकी जो है रामायण काल से ही जो है इसकी सांस्कृतिक इसका उल्लेख होता रहा है। और चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, आज अष्टमी है और रामनवमी का दिन आने ही वाला है, कल है। और उससे पहले ये खूबसूरत सीता अशोक जो है खिला हुआ है, अपने भरपूर सौंदर्य में है। और इस पेड़ से जुड़ी हुई परंपरा जो है वो बौद्धि रिलीजन में भी है। और बौद्धि और हिंदू स्कल्पचर में हम अक्सर देखते हैं, खासकर स्तूपास, जैसे बरहुत स्तूपा 2nd सेंचुरी का, उसके गेट के ऊपर लगाने की भी परंपरा रही है मंदिरों में। या यक्षी जो एक स्टाइलाइज्ड यक्षी का जो रेफरेंस आता है उसमें भी इसी पेड़ को
जो है स्कल्पचर में शामिल किया गया है। तो इंडियन क्लासिकल पेंटिंग में इसको काफ़ी ज़्यादा चित्रित किया गया है हमारे चित्रकारों ने। तो ये पेड़ जो है सारका अशोका, सारका इंडिका, इसका बहुत पुराना पेड़ जो है, एक पेड़ जो है कग्गा चढ़ाई में ज्ञानकोट में, यहाँ पे राजा के गुरु रहते थे और वहाँ पे लगा हुआ है, जो शायद 100 साल उसकी जो है एज का एक अनुमान लगाया जाता है। बहुत पुराना पेड़ अगर जम्मू कश्मीर में हम देखें सारका अशोका का, तो वो ज्ञानकोट में है, कग्गा चढ़ाई में। और उसके बाद दूसरा पेड़ जो बहुत पुराना पेड़ भाग्य बहु गार्डन में भी है। और तीसरा पेड़ जिसको हम कहें कि जो काफ़ी पुराना पेड़ है आरोपित, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय संवेद औषध संस्थान, जो कर्नल रामनाथ चोपड़ा जी का दिया हुआ संस्थान है। वो यहाँ के संस्थापक निदेशक थे, फाउंडर डायरेक्टर। 1941 का ये पुराना इंस्टीट्यूट है। अब तो CSIR ने इसको टेक ओवर किया है, लेकिन ये पहले ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी हुआ करता था। तो औषधियों के ऊपर महत्वपूर्ण शोध कार्य जो है वो इसी संस्थान में हुआ करता था। अभी भी ये जम्मू में रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी नाम से भी ये मशहूर था, लेकिन आजकल इसको कहते हैं भारतीय संवेद औषध संस्थान। तो वहाँ पे ये सीताशोक का खूबसूरत पेड़ और लाल चटक रंग के जो आप देख रहे हैं फूल, तो इन फूलों की खास बात यह है, जो फूल आपको दिख रहे हैं वास्तव में वो सेपल्स हैं, कलरफुल। तो पेटल्स इसमें नहीं होती। जो सौंदर्य आपको दिख रहा है ये सेपल्स का है, कैलेक्स का है, और पेटल्स इसमें नहीं होती। और ये जो है पॉड ही इसकी बनती है, और उसके बीजों का भी आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अशोक अरिष्ट जो है उसको भी रिकमेंड किया जाता है, खासकर स्त्रियों की माहवारी में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में इसके अशोक अरिष्ट का या इसकी शाल का जो है प्रयोग किया जाता है। और चैत्र के महीने में अशोक की एक विशेष पूजा की जाती है स्त्रियों द्वारा। और बुद्धिस्ट और हिंदू आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग में इस पर्टिकुलर पेड़ को काफ़ी ज़्यादा जो है उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और इस पेड़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करें। नवरात्रि के 9 नवरात्रे जो हैं कल संपूर्ण होने जा रहे हैं, तो ये हमारा सभी का दायित्व भी है और आस्था का भी एक केंद्र है ये पेड़ सारका अशोका। तो हो सके तो आने वाले मानसून में, वन महोत्सव में सारका अशोका के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा रोपित किए जाएं। तो इसकी जो पौधे हैं आपको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी से मिल जाते हैं, या दूसरी नर्सरी जो प्राइवेट भी हैं जम्मू में, जैसे ग्रीन नर्सरी है या कृष्णा नर्सरी है, वहाँ से भी आप इसके पौधे जो हैं ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं राम अशोक के साथ, जो है मानून लांगी फोलियम, जिसको पालीएल्थिया लांगीफोलिया भी कहा जाता है, वो राम अशोक है। उसके फूल जो हैं हल्के पीले से रहते हैं और इतने खूबसूरत नहीं होते हैं। उसको पत्ते जो हैं उसके पंडाल में, मंदिरों की सजावट में जरूर लगाए जाते हैं। उसको भी देवदारू कहा जाता है साउथ इंडिया में। लेकिन ये असल सीता मैया का पेड़ है सीताशोक, और नक्षत्र गार्डन में भी इसको रोपित किया जाता है। तो बहुत ही एक सांस्कृतिक महत्व वाला, औषधीय गुणों से भरपूर और लाजवाब सौंदर्य लिए हुए, और हमारे आस्था का प्रतीक, चैत्र मास में इसकी विशेष पूजा का महत्व, और भारतीय कला, शिल्पकला और चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा इसको चित्रित किया गया है। तो ये पेड़ है सारका अशोका, जिसको पहले कहा जाता था सारका इंडिका या जुनेसिया इंडिका। अमलतास करंगल फैमिली का ही ये पौधा है और बिल्कुल भारतीय पौधा है और लाजवाब है। इसको जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करना चाहिए।